हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथमेटिक्स जो C2D यानी कि ITI के जो स्टूडेंट होते हैं, डिप्लोमा के अंदर एडमिशन लेते हैं, उनका MCQ का पेपर मैं आपके सामने आज सॉल्व करने वाला हूँ। पेपर है मैथमेटिक्स, राइट, जो फर्स्ट ईयर डिप्लोमा के अंदर रेगुलर स्टूडेंट को भी काफी यूजफुल है। उनको भी MCQ 14 मार्क्स के आते हैं, तो उसको भी ये यूजफुल होगा, राइट। तो उसके MCQ हम 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट MCQ क्या है? तो वैल्यू ऑफ D 2 minus 2 1 by 2 minus 1 by 2 is blank। तो क्या है फर्स्ट MCQ? 2 minus 2 1 by 2 minus 1 by 2 is equal to blank। ओके, तो आपको पता है डिटरमिनेंट कैसे सोल्व होता है। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू माइनस 1 by 2 माइनस 2 इंटू 1 by 2, राइट। सिंपल मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बीच में माइनस की साइन रख देनी है। ओके, तो क्या होता है सर, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा -1। सिमिलरली माइनस ये -2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? -1 बचेगा, तो उसका -1। दैट्स व्हाई दिस इज अ -1 माइनस माइनस +1, -1 + 1 बिकम 0। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी। ओके, सेकंड एमसीक्यू है। तो सेकंड एमसीक्यू क्या है? तो सेम, वो भी डिटरमिनेंट पे ही है ना, निश्चय एक पर से। तो क्या है कि डिटरमिनेंट का आंसर दे दिया है 3 - 3x इज इक्वल टू 9। 3 - 3x इज इक्वल टू 9। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? तो x की कीमत शू थશે, ऐसा हमको पूछा गया है। तो सिंपल यहां पे भी हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू एक्स 3x है ना, 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 2 -6 माइनस माइनस +6 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 9, राइट। तो इसको हमको x फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा? 3x इक्वल टू 9 - 6 इज नथिंग बट what? 3 implies what? 3x इक्वल टू 3 और उसकी वजह से x का आंसर क्या हो जाएगा? 3/3 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह आपका सेकंड ऑप्शन जो है उसका आंसर क्या आता है? ऑप्शन बी। इसका आंसर था ऑप्शन सी। तो इस तरह आपके दोनों एमसीक्यू इजीली सॉल्व हो गए, राइट, दोनों डिटरमिनेंट पे। नाउ आई टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 3। तो एमसीक्यू नंबर 3 के लिए आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना, राइट। एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 क्या है? तो log 16 डिवाइड बाय log 2, log 16 भाग्या log बेस शू था। तो सिंपल log 16 डिवाइड बाय log 2, राइट। अभी क्या होगा? तो ड्यू टू पावर रूल log 16 बोले तो 2⁴ और यहां पे log 2 एज इट इज है ना। log 16 4 का स्क्वायर भी होता है, पर नीचे 2 है, दैट्स व्हाई 2⁴। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16 है ना। 2 2 4 2 8 2 16 એટલે 2 ની 4 घात શું થાય? 2⁴ इज इक्वल 16। तो क्या हो जाएगा? 4 आगे आ जाएगा, 4 log 2 अपॉन log 2। तो log 2 कैंसिल, तो आंसर इज 4। तो इस तरह आपका आंसर आ जाता है ऑप्शन सी। ओके, सिंपल। एमसीक्यू नंबर 4 क्या है? log 3 इंटू log 2 log 3 इंटू log 2 इंटू log 1 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो इसका आंसर डायरेक्टली 0 लिखना है। तो कैसे आएगा? किसी को आंसर? ओके, तो सिंपल फंडा क्या है कि log 1 जो होता है, log 1 उसका आंसर ऑलवेज 0 होता है। log 1 है और उसका बेस कुछ भी है, राइट, तो आंसर ऑलवेज 0 आता है। log 1 इसकी प्रॉपर्टी है, राइट।
That's why log 1 is 0. तो 0 into any number is 0. That's why answer is 0. तो आंसर आएगा D. चलो MCQ नंबर 5. तो MCQ नंबर 5 क्या है? तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना. log 48 बेस 4 रूट 3. तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 48 और 4 रूट 3 के अंदर कुछ ना कुछ रिलेशन होगा. तो क्या है? तो पहले तो हम चेंज ऑफ बेस अप्लाई कर देते हैं. तो log 48 अपॉन log 4 रूट 3, राइट. log 48 को लगेगा और log 4 रूट 3. दिस इज चेंज ऑफ बेस, आधार परिवर्तन नियम. ओके. अभी 48 यानी क्या होगा? तो सिंपल लॉजिक याद रखना है कि 48 बोले तो 4 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे log 4 रूट 3. कैसे सर? तो 4 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे. 48 इज इक्वल टू 16 इंटू 3, राइट. 16 बोले तो 4 स्क्वायर और रूट 3 बोले तो रूट 3 का स्क्वायर, यानी 48 इज नथिंग बट 4 रूट 3 स्क्वायर, राइट. ड्यू टू पावर रूल ये 2 आगे आ जाएगा. तो 2 log 4 रूट 3 अपॉन log 4 रूट 3. log 4 रूट 3 log 4 रूट 3 कैंसल. तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज योर 2. तो आंसर इज व्हाट? योर 2. तो ऑप्शन समझ में आया? तो इसमें आपको ये याद रखना है किस तरह कन्वर्ट करना है, राइट. नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं. एमसीक्यू नंबर 6. एमसीक्यू नंबर 6 क्या है? तो आपको पूछा गया है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, राइट. इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो ऑप्शन नंबर 1 इज अ राइट ऑप्शन. क्यों? तो सिंपल एक याद रखना है कि हमारे पास log y बेस x इज इक्वल टू n, ऐसा इसमें दिया हुआ है, राइट. तो हमको पता है डेफिनेशन कैसे अप्लाई होता है कि log के साथ जो भी है वो वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में. तो ऐसा इक्वेशन जो है ना, ऐसा जो इक्वेशन है वो सिर्फ हमको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है. तो ये 3 स्टेप याद रखा. log के साथ जो भी है वैसे का वैसा, बेस जाएगा सामने और सामने वाला बंदा पावर में. तो उस तरह ये y इक्वल टू एक्स रेस टू एन है, यानी ये रहा x रेस टू एन इक्वल टू वाई, देन log y टू द बेस x इक्वल टू n. तो ऑप्शन ए इज योर राइट. ओके. चलो 7 नंबर का, दिस इज अ डेफिनेशन ना, याद रखना. इट्स अ डेफिनेशन. क्या है? e रेस टू log x बेस e. तो यहां पे आपको याद रखना है कि जब भी log पावर में होता है, जब भी log पावर में होता है तब log का बेस और log जिसके पावर में है वो बंदा अगर दोनों इक्वल है तो log के बाजू वाला बंदा उसका आंसर आता है. तो यहां पे देखते हैं log किसके पावर में है? e के पावर में. log का बेस क्या है? e. तो दोनों सेम हुआ e e. तो log के बाजू वाला बंदा आंसर, तो आंसर क्या आएगा? x. तो सिंपल आंसर इज x. तो आपका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए. तो यहाँ पे एक फंडा याद रखना ये कि a रेस टू log b बेस a, तो आंसर b आता है. यानी ये a और ये a है ना, log का बेस और log जिसके पावर में है वो नंबर दोनों सेम है तो log के बाजू वाला नंबर आंसर आता है. दैट्स व्हाई आंसर इज b. तो ये फंडे के हिसाब से आपका ये आंसर आया x. एमसीक्यू नंबर 8. एमसीक्यू नंबर 8 क्या है? तो f of x is given is x square. Then find the value of f of x plus 1 minus f of x minus 1. तो पहले हम f of x plus 1 ढूंढ लेंगे. तो x plus 1 क्या आएगा? तो x की जगह x plus 1 रख दो स्क्वायर. इसको एक्सपेंशन करो तो क्या हो जाएगा? इट्स नथिंग बट x square plus 2x plus 1. सिमिलरली f of x minus 1 क्या होगा? तो x की जगह x minus 1 रख दो, स्क्वायर कर दो तो क्या होगा? x square minus 2x plus 1. हाँ, a plus b नो स्क्वायर होता है तो a square plus 2ab plus b square. सिमिलरली a minus b होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा?
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। प्लस माइनस की साइन के हिसाब से मिडल टर्म की साइन चेंज होती है। ओके, तो हमको क्या पूछा गया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस 1। तो क्या आएगा, तो सिंपल ये दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, तो माइनस की वजह से अंदर की साइन चेंज होगी, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस यानी प्लस 2x प्लस 1 है तो माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर कैंसल प्लस 1 राइट माइनस 1 कैंसल और 2x प्लस 2x आंसर क्या आएगा, इज नथिंग बट 4x। तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी 4x। तो दोस्तों मैंने आपके सामने ये टोटल अभी 1 से लेके 8 तक के एमसीक्यू सोल्व किए हैं। ओके, तो अभी नेक्स्ट एमसीक्यू जो है मैं थोड़ी देर के बाद आपको सोल्व करके नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, एंजॉय।